आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूनिटी पर एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं। यदि आपने यूनिटी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। मैंने 2022-21 में भी अपना एक नया ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन पर बनाया और जब यूनिटी का नया वर्जन आया तो भी मैंने नया ट्यूटोरियल बनाया। आप दोनों वीडियो जाकर के देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको पहले कोई और प्रोजेक्ट पर वर्क करनी तो आप वो भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर नए प्रोजेक्ट का शुरुआत होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी आ सकते हैं और पूरे 3-4 घंटे के एक प्रोजेक्ट पर मैं आपको वीडियो भी दे सकता हूं। आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह से वीडियोस देखना पसंद है और हमें लिंक्डइन पर जरूर फॉलो कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन। मैं आपको पहले ही बता दिया, मैं एक 2D प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई 2D न्यू गेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई न्यू 2D गेम। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ माई न्यू 2D गेम दे देता हूँ। ठीक है, माई न्यू 2D गेम, और इसका लोकेशन चूज कर लीजिए और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही माई न्यू 2D गेम बना करके रखा हुआ हूँ, बस एक फाइल बनाया हुआ हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आप यहाँ देख लीजिए यूनिटी का कौन सा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, आप उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल एडिटर पर जाइए। यहाँ पर आपको यूनिटी का वर्जन दिखेगा। ठीक है, 2-3 वर्जन आपको दिख रहे होंगे, तो आप उसको देख लीजिए और इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आर्काइव पर या फिर कहीं प्री रिलीज पर जाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, तो उसको रहने दीजिए। जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो आप कीजिए। ठीक है, ये बढ़िया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट शुरू करके कि कैसे इसका आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इसका लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस जो कि हमारे गेम में आपको मदद आएंगे, वो पैकेजेस आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप विंडो टैब पर जाइए, आपको पैकेज मैनेजर दिखेगा। ये कुछ पैकेजेस आपको दिखेंगे। यदि आपने 2D लेआउट सेलेक्ट किया, जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया, तो आपको बेसिकली दिख जाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, कि वो आपके सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल्ड है। यदि नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पैकेज में आपको यूनिटी रजिस्ट्री पर सर्च करना है। यूनिटी रजिस्ट्री पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस दिखेंगे। ये सारे पैकेजेस आपको, सारे नहीं, जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो सारे पैकेजेस आपको रख लेना है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2D से जुड़ा 8 पैकेज यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दिस फीचर इज इंस्टॉल्ड। तो आप देख लीजिए 2D 8 पैकेजेस आपको सब कुछ मिले। 3D पर अभी हमें कोई काम करना है नहीं, तो इसलिए मैं ये सारे पैकेजेस नहीं देखता हूँ। 2D एनिमेशन, ये जो आपको दिख रहा है 2D एनिमेशन, ये वाला पैकेज आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये मेरे पास दिखा रहा है पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अनलॉक टू मेक चेंजेस, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2D एनिमेशन, ये सब आपके पास रहना चाहिए। वैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट पर आपको स्प्राइट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2D फिर यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट में फिजिक्स, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको समझ में आ सकता है। 2D एनिमेशन आप यहाँ पर अनलॉक कर लीजिए, ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रिमूव कर नहीं सकते हैं, तो ये अनलॉक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2D एनिमेशन का सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको 2D स्प्राइट इंपोर्टर, ठीक है, 2D स्प्राइट इंपोर्टर, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अनलॉक पर आप क्लिक करके इसको भी अनलॉक कर सकते हैं। सबको अनलॉक कर लीजिए, ये सब इंस्टॉल्ड है। 2D PSD इंपोर्टर, ये भी आपको रखना है। 2D स्प्राइट, ये भी आपको रखना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए 2D ऑब्जेक्ट पर आपको स्प्राइट दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सबको अनलॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ अनलॉक किए, अब यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट देखिए, स्प्राइट्स वगैरह आपको दिखेंगे।
तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। 2D स्प्राइट शेप ये भी आपको रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट पैकेज है। 2D टाइल मैप एडिटर ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। 2D टाइल मैप एक्स्ट्रा ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस है। यहाँ पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस रहेंगे, वो सब आपको पैकेजेस देख लेने हैं, ठीक है। हाँ, ये जेट ब्रेन एडिटर ये भी आपको रखना है, ठीक है। ये जेट ब्रेन एडिटर ये इंपॉर्टेंट पैकेज है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट मैश प्रो ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको अपडेट कर लीजिए आप, अपडेट का ऑप्शन आ गया। टेक्स्ट मैश प्रो ये भी आपको रखना है। ये टाइमलाइन ये भी आपको रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस है, आपको रखना है। और यहाँ पर क्या क्या रखना मैं आपको बता देता हूँ। ये सब इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा समय लगता नहीं, कुछ 2-2 MB कुछ KB के आपको ये सब कुछ मिलते हैं, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के नेट से भी। आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन हो ये सभी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आपने ये कर लिया। और अब आपको क्या करना है, वर्जन कंट्रोल ये वाला भी इंपॉर्टेंट पैकेज है। ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पर पहले से हो, ठीक है। ये सारे सिस्टम और एक यूनिटी UI ये भी मेरे पास पहले से, ये सारे चीज़ें मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ, तो ये पहले से भी रह सकते हैं आपके पास। मेरे पास तो है, आपके पास भी रह सकते हैं, ठीक है। यदि आपने वो सभी चीजें यूज करी है तो सब कुछ हो गया। इनपुट सिस्टम एक बार देख लेता हूं वो है कि नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको याद ही रहे कि आपके पास क्या क्या है, इसलिए मैं आपको एक बार चेक भी करवा दे रहा हूं। देखिए, जैसे इनपुट सिस्टम नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये जरूरी है। इनपुट सिस्टम रहता है यूनिटी के पास पहले से, लेकिन यहां पर हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग इनपुट सिस्टम अपने से कुछ यूज करेंगे, तो इसीलिए इसको इंस्टॉल करना जरूरी है। जब आप यूनिटी का इनपुट सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको वापस से रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, यूनिटी को, सिस्टम को नहीं, ठीक है। तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हम लोगों ने रीस्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस देख लिए। आप वीडियो को वापस से आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ लेआउट सेट करके बताऊंगा, ठीक है। ये जो हायरार्की है आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हायरार्की आपके इधर आ जाएंगी, ठीक है। ये हायरार्की कहाँ गया, ये रहा हायरार्की। आप यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है गेम व्यू, सीन व्यू, तो आप यहाँ पर गेम व्यू भी सेट कर सकते हैं, सीन अलग कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, सीन को यहाँ पर हायरार्की के बगल में रख देता हूँ, ठीक है। ये रहा सीन व्यू और ये रहा गेम व्यू, ठीक है। मेन कैमरा पर मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, इसीलिए मैं सैंपल सीन पर जाता हूँ। तो ये गेम, सीन और हायरार्की आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये रहा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा जगह हो गया है, मैं इसको कम कर देता हूँ। और सीन व्यू थोड़ा बड़ा ही रहे तो सही है, और ये इतना तक सही है। तो ये रहा आपका कुछ लेआउट, मैं यहाँ आपको सेट करके बताया। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपना लेआउट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये लेआउट यदि सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नया गेम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट के नाम से चूज कर लिया और सेव पर क्लिक कर लिया। तो ये लेआउट हम लोग का सेव हो चुका है, ठीक है। ये न्यू प्रोजेक्ट वाला लेआउट है, ये वाला हम लोग का। और यदि आपको डिफॉल्ट लेआउट चाहिए तो आप डिफॉल्ट पर भी जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये डिफॉल्ट लेआउट है और ये रहा हमारा न्यू प्रोजेक्ट वाले लेआउट। तो आपको जैसे यूज करना आप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको बोलने वाला नहीं हूं। मैं बस ये आपको बता रहा हूं कि यूनिटी बहुत मतलब फ्री है कि आप किस तरीका से चीजों को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे करनी है, वो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स के बारे में बताना, ठीक है। यूनिटी एसेट्स, यहाँ पर विंडोज में जाऊंगा और हाँ, ये पहले से यहाँ पर एसेट स्टोर है, पहले से नहीं था, मैंने खुद लगाया, ठीक है। आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एसेट स्टोर पर जाएंगे तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च ऑनलाइन पर जाऊं तो यूनिटी का आपको, ठीक है, यूनिटी का आपको दिख जाएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेट स्टोर।
पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। सबका सब पेड है और काफी अच्छे आपसे दाम ले सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना है या कोई एसेट अच्छा इतना लग गया कि आपको यूज करना ही है, तो आप पे कर सकते हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर मैं एक फ्री, ठीक है, फ्री है जिसको हम लोग कहते हैं कैनी एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, ये एसेट आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप एसेट्स पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं स्पेस सूटर जो एसेट है वो मैं सर्च कर लेता हूँ, वो मैं इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इसको डोनेट कर भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, फोल्डर चुन लेता हूँ, डेस्कटॉप पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लेज़र गेम के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ और स्टार्ट डाउनलोड। तो कुछ 1.6 MB का रहता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग कैनी के एसेट स्टोर को इंट्रो जान लेने के बाद कैनी एसेट्स के वेबसाइट पर आ जाते हैं। सिंपली कैनी एसेट्स टाइप कीजिए, ये रहेगा आपका कैनी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप सारे एसेट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सीसी है यानी कमर्शियल और लर्निंग पर्पज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेस शूटर यहाँ पर आपको सर्च करना है और जैसे आप स्पेस शूटर सर्च करेंगे तो ये एक एसेट है जो हम लोग यूनिटी पर इसको इंपोर्ट करेंगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, स्क्रॉल कीजिए, स्पेस शूटर रिडक्स करके आपको मिलेगा। इसको सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप देख लीजिए कुछ इस तरह के स्प्राइट्स आपको मिलने वाले हैं। आप इसको डोनेट जरूर कीजिए ताकि अपने ग्रेट वर्क को कंटिन्यू कर सके। मैं पहले से ही डाउनलोड किया इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। अब यहां पर आप क्या कीजिए, एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लीजिए। सबसे पहले तो जैसे मैं बना करके रखा हूं लेजर गेम से, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लेजर गेम चूज कर रहा हूं और बेसिकली जो इसका डिफॉल्ट नेम है वही डिफॉल्ट नेम से मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर लेने वाला हूं, ठीक है। अब सेव कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। 1.05 MB का तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, कट कर दीजिए इसको। अब इसको मिनिमाइज करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसका एक अलग से फोल्डर बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, ये कैनी स्पेस शूटर रिडक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम लोग यहीं पर 7-zip के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर रहते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, आपको काफी ज्यादा मिसगाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेसिकली एक फोल्डर बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा दिया, बैकग्राउंड, बोनस, इस तरह के नए नए फोल्डर आपको दिखने वाले हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक नया फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है। इस फोल्डर का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ लेजर एसेट रख देता हूं, ठीक है। लेजर एसेट रख देने के बाद अब ये जो कैनी स्पेस है इसको मैं यहां पर मूव कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर चला गया। अब मैं जो एक्सट्रैक्ट करूंगा सब एक जगह रहेगा, जिससे मैं काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं रहूंगा और आप भी नहीं रहेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर कीजिए, आपको जो फोल्डर वहां पर मिला था वो यहां भी मिल जाएगा, वहां से डिलीट कर दीजिएगा लेकिन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, यानी कि बेसिकली मुझे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो ज्यादा ईजी रहेगा। आप उसको बेसिकली जब यूनिटी पर जाएंगे एसेट वगैरह तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना करके इसको छोड़ दूंगा। इसको एक बार ओपन कर लूंगा जहां मैंने एक्सट्रैक्ट किया। अब यहां पर क्या करूंगा, सभी चीजों को सेलेक्ट करूंगा, बैकग्राउंड, बोनस, PNG, स्प्राइट शीट, वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा, लाइसेंस, प्रीव्यू, सैंपल, सब कुछ जो भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया वो सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पर कर दूंगा। बहुत आसानी से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ समय के बाद ये सारे फोल्डर आपके यूनिटी पर पहुंच जाने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं, बड़ा आसान तरीका से हम लोगों ने अपने सिस्टम को, अब इसको मिनिमाइज कर दिया, अपने सिस्टम पर सारे स्प्राइट्स हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करना है, अब यहां से असली मेन काम चलने वाला है। बैकग्राउंड पर जाइए, आपको सारे
फाइल मिल जाएंगे। ये बड़े मतलब 4 इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, वैसे हम लोग यूज इसका नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको बोनस में कुछ मिल जाए, सबका यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्राइट्स वगैरह है, बहुत सारे सीन, ये तो पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है। स्प्राइट सीट में ये सीट रहता है, सब कुछ क्या क्या आपको मिलने वाला। वेक्टर में ये कुछ वेक्टर इमेज, इसका काम आने वाला नहीं है। कुछ मेन काम क्या, पीएनजी, बोनस और आपका बैकग्राउंड इमेज, स्प्राइट सीट, ये सब मेन काम है। ठीक है, स्प्राइट सीट भी नहीं, पीएनजी सबसे मेन काम है। तो ये हमने ओपन किए, प्लेयरशिप पर गए। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको स्प्राइट 2D यूआई मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट रह सकता है। आपको क्या करना है, 2D गेम यदि आप बना रहे हैं तो भैया आपको स्प्राइट 2D यूआई पे सेट करना है। ठीक है, यदि नहीं है तो आप कर लीजिए स्प्राइट 2D, मेरे पास पहले से है क्योंकि मैंने वही चूज ही किया। तो आपको क्या करना है, सबको एक एक चूज करके चेक करना है कि कोई अलग तो सेटिंग नहीं ना है, वो आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए। यदि मतलब कुछ अल्टर सेटिंग है अब तो फिर आपको क्या करना है, सबको एक एक करके अभी सेट कीजिए। जैसे मैं कंट्रोल एरो से सबको चूज किया, अब ये कुछ एक्स्ट्रा भी चूज हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ, इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो की का यूज कीजिए। ये कुछ स्प्राइट हम लोगों ने सेट कर दिया, देख सकते हैं ये स्प्राइट 2D यूआई है, हम लोग को यही चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया हम लोग को 2D गेम बनाना है। ठीक है, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए इतना करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टोटल स्प्राइट का बेसिक सेटिंग। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप अपना काम बखूबी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम प्लेयर रख देंगे। अब हम लोग प्लेयर बनाने वाले हैं। अब यहाँ इसको रीसेट कर दीजिए। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है इसको रीसेट कर दीजिए। हम लोग कर दिए। अब पीएनजी पर जाएंगे हम लोग वापस से, इसको हम लोग पीएनजी पे जितने भी स्प्राइट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ये हम लोगों ने ये वाला चूज किया, आप भी चूज कीजिए, बढ़िया है। तो हूबहू कॉपी कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपना प्लेयर में डाल दिया ऑब्जेक्ट को। अब हम इसका प्रीफैब क्रिएट करेंगे। प्रीफैब इन द सेंस क्या होता है, ऐसे समझिए बार बार हम लोग कितना ही चीजों को क्रिएट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी प्रीसेट जैसे होता है एडिटिंग में, कुछ पसंद आ गया तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ प्रीफैब बनाने वाले, नाम प्रीफैब रख देते इसका। देखिए डीप में एकदम नहीं जाने वाले, प्रोजेक्ट मेन होता है। प्रीफैब बनाया, अब हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पर कर देने वाले। तो प्लेयर का प्रीफैब बन गया। ऐसे ही प्लेयर हम लोग मल्टीपल बनाएंगे तो भैया कॉपी पेस्ट चलेगा। अब एक इनेमी के लिए भी हम लोग बनाएंगे। इनेमी मतलब जो हम लोग पे अटैक करे, प्लेयर पर अटैक करे, शत्रु, दुश्मन। बहुत सारे इनेमी रखें, 0 पर हम लोग सेट कर देते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप रीसेट कर लीजिएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पीएनजी पर वापस जाइए, इनेमी पर जाइए, यहाँ ये वाला सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सिंपल रीसेट कर दीजिए यदि आपने नहीं किया अभी तक तो। मैं रीसेट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद इसका भी हम लोग प्रीफैब बनाएंगे। आइए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पर। प्रीफैब जहां हम लोग प्लेयर का बनाए यहां भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद आपका प्लेयर का प्रीफैब बन गया, इनेमी का प्रीफैब बन गया। अब मैं अरेंज कर लेता हूं सब कुछ, काफी ज्यादा मतलब मैसी लग रहा है, मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया स्पेस शूटर के नाम से। जो जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहां पर रखा वो सब कुछ मैं चूज कर लिया, उसको एक जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, सब यहां स्पेस शूटर भी मैं सेलेक्ट कर लिया, इसको डीसेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, डीसेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप स्पेस शूटर में। अब देखिए कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ये चीजें करना काफी जरूरी है, आपको ऑर्गेनाइज्ड ही रखना है सब कुछ। सेव करते जाइए। मैंने अभी सब कुछ किया और खत्म किया। अब कैमरा रिसाइज थोड़ा देख लीजिए। इसको यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए कैसे इसका ये गेम विंडो में जाके देखिए कैसे ये बेसिकली इसका साइज चेंज हो रहा है। तो कैमरा का साइज काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जैसे इसको मैं छोटा कर रहा हूं तो जूम इन, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं तो जूम आउट, इसी तरीके से हो। हाँ, ये चीज आपको प्रोजेक्शन पे ध्यान देना है, ऑर्थोग्राफिक पे ये रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसको 9 पर सेट कर देता हूं। ये डिसेंट है, आपके लिए भी सही है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सेव करते रहिए। देखिए मैं अभी तक सेव नहीं किया हूं, सेव करना जरूरी है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मूव करता हूं। मूव करने के बाद बेसिकली
इसको क्या करूंगा, नीचे थोड़ा ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, आप इसको 6 पर रख दीजिए, -6 पर काफी सही रहेगा। ये करीब 5.85 चलेगा, आप 6 पर रखिए, काफी सही रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ इनेमी वगैरह भी मूव आउट कर सकता है। आपको यदि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया होगा, ये जो हैंडल पे आपको टूल्स दिख रहा है वो सबको थोड़ा मैं यूज बता दे रहा हूँ। इससे आप रेक्ट टूल से छोटा बड़ा कर सकते हो, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कंट्रोल जेड करके मैं भी वापस वैसे ही सेट कर दिया। बस मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का शत्रु है इनेमी रेड 5। इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मूव करके नीचे से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करके वापस से अपना जगह पर रख देना है। बेसिकली यही हम लोग का टारगेट होने वाला है। आगे इनपुट सिस्टम पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीफैब बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से ये सब को मिनिमाइज कर देते हैं। बैकग्राउंड में ये सब चलता रहता है। एक हम लोग बैकग्राउंड डाउनलोड किए, वो नीचे आपको मिल जाएगा, स्टार फील्ड बैकग्राउंड है। मैं इसको डाउनलोड किया हुआ हूं। ठीक है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ न्यू फोल्डर बना लिया, क्योंकि न्यू फोल्डर यदि बनाऊंगा तो सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। ऑर्गेनाइज रखना जरूरी, जैसे स्टार फील्ड बैकग्राउंड स्प्राइट अभी मैंने डाउनलोड, इसको कट करने के बाद मैं क्या करूंगा, लेजर एसेट्स में जाकर के पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सब कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा। इसका भी अलग से फोल्डर बना लीजिए, मैं पहले से बनाया, इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अभी जो फोल्डर बनाया मैं इसको डिलीट कर देता हूं। न्यू फोल्डर पहले से बनाया, वहां पर मैं क्या करता हूं, सब कुछ जो अभी हम लोगों ने कट किया यहां पर पेस्ट कर दूंगा। फिर उसको एक्सट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, ये फोल्डर का नाम पहले रख देता हूं, स्टार फील्ड बैकग्राउंड, जो हम लोग का एसेट, उससे हम लोग सेव कर लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, सभी कुछ ऑर्गेनाइज रहेंगे। देखिए, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है। पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, शो मोर ऑप्शन पर जाने के बाद 7-zip का यूज करके एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। ये दोनों फोल्डर को बेसिकली क्या करना है, यहां पर हम लोग को रख देना। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लिए। चलिए, अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां थोड़ा मुसीबत आ सकता है। ठीक है, फोल्डर हम लोग बना लिए, ये फोल्डर बन गया हम लोग का। नाम रख देते हैं स्टार फील्ड, जो भी है हम लोग का स्टार फील्ड बैकग्राउंड। अब हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड बनाने वाले एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम बैकग्राउंड रख देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रख देने के बाद अब हम लोग को यहां पर जो बैकग्राउंड हम लोगों ने डाउनलोड किया और जो यहां पर इंपोर्ट किया, स्टार फील्ड इमेज पर जाइए, स्टार फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। भैया ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे किए, ये हमारा बैकग्राउंड बन गया। देख सकते हैं सभी चीजें जो हम लोगों ने किया वो सब पीछे गया, वो सब पीछे चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको -1 कर देते हैं, सबसे पीछे भेजने के लिए बैकग्राउंड को। सारे प्लेयर इनेमी ऊपर आ गए। बस सिंपल सेटअप है हम लोग का, ये सिंपल सा काम है, ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। तो बैकग्राउंड हम लोग सेटअप कर लिए, प्रीफैब सेटअप कर लिए, सब कुछ कर लिए।